ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुन्नितुन्दासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणये वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सूत्र क्या है? क्या सूत्र चल रहा है? संप्रसादाद्युपदेशात्। उमा संप्रसादाद अध्युपदेशात्। इसमें भाष्य में देख रहे थे हम, ननु इह नास्ति प्रश्नः अस्ति भगवः प्राणात् भूय इति। पूर्व पक्ष कह रहा है उमा जो है वो प्राण है। क्यों? यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। प्राणात् भूयः भगवः अस्ति ऐसा कर कोई प्रश्न नहीं है। नापि प्रतिवचनम अस्ति, इसका कोई प्रतिवचन भी नहीं है। प्रतिवचन कैसा होता? अगर होता तो प्राणाद्वाव भूयो अस्ति इति, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे पूर्व में वाक मनः इन सब के लिए था। कथम प्राणाद अधि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते। प्राण से अधिक भूमा ये उपदेश है, ऐसा आप कैसे कहते हो? ये सब पूर्व पक्ष है। हाँ, प्राण विषयम एवच अतिवादित्वम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणम पश्यामः। और प्राण का ही विषय आगे कृष्य करके अतिवादित्वम उसी के लिए है। एष तु वा अतिवदति यह सत्य न अतिवदति, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। तस्मान् नास्ति प्राणादि प्राणात् अधि उपदेश इति। यहाँ तक हमने देख लिया। टीका में देखिए, तस्य यत् शब्द परतंत्रत्वेन सत्यवादी वाचित्वात् अतः प्राण प्रकरणम विच्छिन्नम इति हेतु सिद्धिरित्याह। सिद्धांत क्या कहेगा? हेतु की सिद्धि है। क्या हेतु है? कि जो ऊर्ध्व में उपदिष्ट है वो पूर्व से अयुक्त, पूर्व से भिन्न है। प्रतिज्ञा क्या थी? भिन्न। भूमा प्राणाद भिन्न, भिन्नत्व सिद्ध हो जाएगा। तो हेतु असिद्धि की शंका पूर्व पक्ष ने की थी। सिद्धांत कह रहा है हेतु सिद्ध है। प्राण प्रकरणम विच्छिन्नम, प्राण प्रकरण से विच्छेद है। सत्य वचनम आदि जो आगे है। अत्र उच्यते न तावत् प्राण विषयस्यैव अतिवादित्वस्य एतद् अनुकर्षणम् इति शक्यं वक्तुम्। प्राण विषयस्यैव अतिवादित्व, ये कौन कहेगा? पूर्व पक्ष। उसी का अनुकर्षण आगे है ऐसा आप नहीं कह सकते। न वक्तुम शक्यम। क्यों? विशेषवादात, यहाँ कुछ विशेष बात बताई जा रही है। कैसे? यह सत्य न अतिवदति इति। देखिए यहाँ ये ब्रह्म सूत्र अध्ययन वगैरह कैसा है, पहले तो आपको इसमें आनंद आना चाहिए। नहीं तो आपको लगे क्या चिंतन चल रहा है।
एक उपनिषद से दूसरे उपनिषद तीसरे, कहीं कुछ, बहुत सारे उपनिषद हमने अध्ययन नहीं किया, और जो अध्ययन किए भी है वो याद भी ना हो। जैसे ये छांदोग्य सप्तम अध्याय अध्ययन किया भी हो, लेकिन क्या क्रम है, कितना याद होगा। तो ये आनंद अगर हो तब आपको ग्रहण अधिक, फिर उतनी मेहनत भी चाहिए। नहीं तो फिर ये लगेगा कि कुछ चर्चा चल रही है लेकिन हमारे संबंध से नहीं जोड़ रही है। तो विशेषवाद, अब विशेषवाद क्या है? यह सत्य न अतिवदति इति। ठीक है। यह एष प्राणविद अतिवदति इति अनुद्य स सत्यम वदेत इति विधानात् न प्राण प्रकरण विच्छेदः इति दृष्टान्तेन शंकते। पूर्व पक्ष क्या कहेगा, क्योंकि इसमें मंत्र कैसे हैं देखिए। प्राण सबसे अधिक है, प्राणो वा आशा भूयान यथा वा अर नाभो, ये सब प्रकरण हुआ। आगे एष तु वा अतिवदति यह सत्यन वदति, ये कौन कहता है? सनत कुमार। सनत कुमार जब कहते हैं एष तु वा अतिवदति यह सत्यन अतिवदति, पूर्व पक्ष कहता है यहाँ प्रकरण का विच्छेद कहाँ हुआ? पूर्व में प्राण का प्रकरण था, अभी आगे जो प्रकरण चल रहा है वो उसी का है। इसलिए जिसके बारे में सत्य ने अतिवदति है वो वही प्रकरण है। तो यह एषः प्राणविद अतिवदति, उसको पहले ही कह दिया, वो अतिवादी है। अब आगे कहते हैं इसका अनुवाद करके इति अनुद्य सह सत्यम वदेत इति विधानात्, तो वही सत्य न अतिवादी है, तो प्राण प्रकरण विच्छेद नहीं है। इति दृष्टान्तेन पूर्व पक्षी शंकते। ननु, मतलब पूर्व पक्षी शब्द नहीं है, आप समझ लीजिए। विशेषवादो अपि अयम प्राण विषय एव भविष्यति। विशेषवाद क्या है? सत्येन सत्येन अतिवदति, ये विशेषवाद है। बोले ये भी प्राण विषयक ही है। कथम? देखिए दृष्टांत देते हैं। यथा एषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति उक्ते न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वं केन तर्हि अग्निहोत्रेण एव सत्यवदनम तु अग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते। दृष्टांत देते हैं, जैसे यथा एषो अग्निहोत्री, ये है अग्निहोत्री, यह सत्यम वदति, अब यह से किसका परामर्श होगा? अग्निहोत्री का ही। इति उक्ते यह सत्यम वदति इति उक्ते न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वं केन तर्हि सत्यम वदति, तो यहाँ सत्य वदन से वो अग्निहोत्री नहीं हुआ, अग्निहोत्र से वो अग्निहोत्री हुआ। तो सत्य वदन तो उसका एक विशेष है। तो ये प्राणवित है, प्राणवित होने से ये अतिवादी है। अब यह सत्य न वदति, तो सत्य न वदति उसी प्राणविद जो है, प्राण का उपासक, उसका एक विशेष बता दिया, ये सत्य न वदति। तो केन तरही अग्निहोत्रेण एव, अग्निहोत्र से ही ये अग्निहोत्री बने, सत्यवदन से अग्निहोत्री नहीं हुआ। फिर सत्यवदन तो अग्निहोत्रिणो विशेष उच्यते, सत्यवदन उस अग्निहोत्री का विशेष है। तथा एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति इति उक्ते न सत्यवदनेन अतिवादित्वम्, तो जब कहा एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, वही अतिवादी होगा जो सत्य से अतिवदन करेगा। तो ऐसा कहने पर न सत्यवदनेन अतिवादित्वम्, पूर्व पक्ष कहता है सत्यवदन से अतिवादित्व नहीं है, तो फिर किससे है? केन तरही प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन, जो प्राण को जानता है वो जो कहेगा वो अतिवादी, वो सत्य न हो जाएगा। क्यों? उसके मत में प्राण ही सत्य है। सत्यवदनम तो प्राणविदो विशेषो विवक्षत इति। सत्यवदन क्या है? प्राणविद का विशेष है। ठीक है। अब सिद्धांति देखो क्या विचार है। सत्य शब्दो ही अबाधिते रूढ़ ब्रह्मवाचक तदन्यस्य मिथ्यात्वात्,
सत्य शब्द प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो अबाधित है। अबाधित वस्तु तो केवल ब्रह्म ही है, बाकी सब बाधित है। बाधित का अर्थ है मिथ्या। तो ब्रह्म भिन्न जो है वो सब मिथ्या है। सत्य वचने तू अबाधितार्थ संबंधात। सत्य वचने सत्य न अतिवदति। तो सत्य न अतिवदति का अर्थ है जो अबाधित वस्तु का कथन करता है, उससे जो संबंधित है। अबाधित अर्थ संबंधात लाक्षणिक इति न अत्र लक्ष्य वचन विधि ही इत्याह। तो ये जो है वो लाक्षणिक वस्तु बता रहा है, लक्ष्य वचन की विधि नहीं है। मतलब जो अबाधित अर्थ से संबंधित है, उसका उसके साथ जिसका संबंध हुआ है, वही सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ है, लाक्षणिक है। वो लक्षण बता रहा है। न अत्र लक्ष्य वचन विधि ही। लक्ष्य वचन जो है उसमें यहाँ विधि नहीं। लक्ष्य वचन का अर्थ वाच्य अर्थ। कैसे वो बताते हैं? नेति ब्रूम इति। नेति ब्रूम श्रुत्यर्थम परित्याग प्रसंगात। श्रुति के अर्थ का परित्याग होने का प्रसंग होगा। श्रुत्या ही अत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते। श्रुति के द्वारा सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते। सत्य कथन के द्वारा अतिवादित्वम ये देखा गया है। यह सत्य न अतिवदति सो अतिवदति। जो सत्य से अतिवदन करेगा वही अतिवदन करता है। नात्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति। यहाँ प्राण विज्ञान का कोई कथन नहीं है। अत्र अत्र का अर्थ है सत्य। हाँ, उसके पहले किंच। सत्येन ब्रह्मणा अतिवदति इति तृतीया श्रुत्या ब्रह्म करणकम अतिवादित्वं श्रुतम तस्य प्रकरणात् बाधो न युक्त इत्याह। सत्येन सत्येन सिद्धांत कहता है सत्य ब्रह्म है, इसलिए सत्येन तृतीया से ब्रह्मणा हो जाएगा। ब्रह्मणा अतिवदति, सत्येन अतिवदति का अर्थ है ब्रह्मणा अतिवदति इति। ये तृतीया श्रुति के द्वारा, तृतीया में जो है वो कर्ण है, तो ब्रह्म कर्णकम अतिवादित्वम। अतिवादी होने के लिए ब्रह्म कर्ण बन जाएगा। तो ब्रह्म के ज्ञान को लेकर उसका कथन करने वाला है। अतिवादित्वम श्रुतम तस्य प्रकरणात् बाधो न युक्त। प्रकरण किसका है? प्राण का। कहाँ कहा गया है? वहां पूर्व में कहा प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन। प्रकृत है प्राण विज्ञान। आगे भी बताते हैं टीका में, भाष्य में। नेति ब्रूमः श्रुत्यर्थम परित्याग प्रसंगात। आपकी पुस्तक में श्रुति अर्थम और परित्याग के बीच में जगह है। श्रुति अर्थ, कुछ विसर्ग नहीं है। अब विसर्ग अनुस्वार नहीं, हमारे अनुस्वार काट दीजिए। श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंग, षष्ठी समास हो जाएगी। अब देखिए यहाँ किसके और किसके बीच में चिंतन चल रहा है। प्राण विषय है अतिवादी का, वो कौन, कैसे पता चला? प्रकरण से, प्रकरण प्रमाण से, और ब्रह्म श्रुति से। श्रुति लिंग, वाक्य प्रकरण। बोलिए जरा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षार्थ। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, इसमें बलवान कौन है? श्रुति। प्रकरण दुर्बल है। दुर्बल लिंग को लेकर आप प्रकरण से
श्रुति का बाद नहीं दिखा सकते। श्रुत्या ही अत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते। श्रुति के द्वारा सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीत होता है। यह सत्येन अतिवदति सो अतिवदति। अब ऐसा वाक्य है नहीं। देखिए, यह सत्येन अतिवदति सो अतिवदति ऐसे दिया नहीं है मंत्र में। एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति ऐसे है वाक्य। तो एष से पूर्व पक्ष कहता है एष तो पूर्व का परामर्श करेगा, तो पूर्व है प्राण, इसलिए यह सत्येन अतिवदति सो अतिवदति, वो अतिवादी। सत्येन, हाँ नहीं, ऐसे ऐसे प्रतीत हो। हाँ, न अत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति। और कोई कहेगा प्राण का ही अनुकर्षण हो रहा है, तो इसलिए प्राण विज्ञान का संकीर्तन है। जो प्राण को जानता है, प्राण का उपासक, वही सत्येन अतिवदति। बोलता है ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं। न अत्र, अत्र का अर्थ है सत्यवाक्य। तो टीका में पहले दिया था, तो प्रकरण के द्वारा श्रुति का बाद युक्त नहीं। अत्र का अर्थ है सत्यवाक्य। एवं सत्येन इति श्रुत्या प्रकरणम बाध्यम इति उक्त्वा तू शब्देनापि तद्बाधम आ। सत्येन, ये श्रुति के द्वारा प्राण का जो प्रकरण है उसका बाध होगा, ये बताकर आगे अभी तू शब्देन तद्बाधम आह। प्रकरणात्तु प्राण विज्ञानम संबध्येत। प्रकरण के द्वारा भी, वहां प्रतीक में दिया है प्रकृते। प्रकृत वो जो पूर्व में है, प्रकृते न प्राण विज्ञान है, लेकिन न अत्र जो है उसके बाद प्रतीक प्रकृत, प्रकृत व्यावृत्ति अर्थश्च तु शब्द। अगले पृष्ठ पर अगले। प्रकृतायाम एष हो प्रथम पंक्ति स्वामी जी, अगले प्रकृत। प्रकरणात्तु प्राण विज्ञानम संबध्यते, संबध्येत। प्रकरण से प्राण विज्ञान का संबंध हो सकता है। तत्र प्रकरण अनुरोधेन श्रुति ही परित्यक्ता स्यात्। लेकिन प्रकरण का अनुरोध करोगे तो श्रुति का परित्याग हो जाए। प्रकरण तो प्राण का है, सिद्धांती स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रकरण को लेकर श्रुति का बाद अयुक्त है। प्रकृत व्यावृत्त्यर्थश्च तु शब्दो न संगच्छेत एष तु वा अतिवदति इति। प्रकृत की व्यावृत्ति के लिए तू शब्द दिया गया है। अगर आप कहोगे कि प्रकरण का विच्छेद नहीं हुआ तो क्या आपत्ति होगी? तू शब्द की संगति नहीं लगेगी। तू शब्दों न संगच्छेद। तू शब्द की संगति तभी लगेगी जब आप प्रकरण का विच्छेद बताओगे। कोई भी प्रकरण चल रहा है, वहां तू शब्द से पूर्व से कुछ भिन्न बताना चाहते हैं, साधारणतः ऐसे अर्थ लिया जाता है। यहाँ भी इसी अर्थ में है। एष तु वा अतिवदति, इसके पहले कहा, एक तो ये है एष तु वा अतिवदति, आगे सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम्, दो बार तू दिया है। एष तु वा अतिवदति, सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम्। तो दोनों तू शब्द जो है इनकी संगति नहीं लगेगी अगर इसका क्या नहीं मानेंगे, किसके प्रकरण का विच्छेद। हाँ, अरे स्पष्ट हो, प्राण के प्रकरण का विच्छेद अगर आप नहीं स्वीकार करोगे तो तू शब्द की संगति नहीं लगेगी। इति च प्रयत्नांतर करणम अर्थांतर विवक्षाम सूचयति। प्रयत्नांतर करणम अर्थांतर विवक्षा, ये अन्य प्रकार से जो प्रयत्न, इसके लिए सत्य अतिवदन के लिए, सत्य को जानना, सत्य को जानो। क्यों? क्योंकि तब आप सत्य न अतिवदति। तो प्राण को तो पहले से ही वो जानता है,
फिर सत्यम तो एवं विजिज्ञासितव्यम कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसलिए प्रयत्नांतरकरणम अर्थांतर विवक्षा बताते हैं। पूर्व में जो अर्थ चल रहा था उससे भिन्न अर्थ की विवक्षा है यहाँ पर। टीका में विजिज्ञास्यत्व लिंगाच पूर्वोक्तात् भिन्नम इत्याह। विजिज्ञास्यत्व ये पूर्वोक्त प्रकरण से भिन्न प्रकरण है, ये लिंग हो जाएगा। सत्यंतु एवं विजिज्ञासी, करण क्या? करण मतलब करना, करण तृतीया वाला नहीं, करण मतलब करणीय, प्रयत्नांतर करना पड़ेगा आपको। सत्यंतु एवं विजिज्ञासितव्य। प्रकरण विच्छेदे दृष्टांत, प्रकरण के विच्छेद में दृष्टांत बताते हैं। तस्मात् यथैक वेद प्रशंसायाम, भगवान भाष्यकार बढ़िया दृष्टांत दे रहे हैं। यथा एक वेद प्रशंसायाम प्रकृतायाम एष तु महाब्राह्मणो यश्चतुरो वेदान अधीत इति एक वेदेभ्यो अर्थांतरभूतश्चतुर्वेदः प्रशस्यते तादृक् एतद् द्रष्टव्यम्। पूर्व पक्षी ने क्या दृष्टांत दिया था? एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति में अग्निहोत्र का दृष्टांत दिया। सिद्ध देखो भाष्यकार क्या कहते हैं, एक वेद प्रशंसा है, एक वेद की प्रशंसा हो रही, प्रशंसायाम प्रकृतायाम। तो प्रकरण चल रहा है कि एक वेद जो जानता है बहुत बढ़िया है, लेकिन एष तु महाब्राह्मणों यश चतुर्वेदान अधीत है। यह जो महाब्राह्मण है ये तो 4 वेद को जाने। तो प्रकरण का भेद हो गया कि नहीं? पहले एक वेद का ज्ञानी था, अब चतुर्वेदान अधीत है। इति एक वेदेभ्यो अर्थांतरभूत चतुर्वेद है प्रशस्यते, एक वेद की अपेक्षा से अन्य अर्थ वाला चतुर्वेद है प्रशस्यते। चतुर्वेद है जो चतुर्वेदी है वो। तादृक् एतद् दृष्टव्य, इसी प्रकार यहाँ देखना है। प्राण का प्रकरण चल रहा है, फिर तू एष तु सत्येन, यह सत्येन अतिवदति सह अतिवादी, ऐसे करके भिन्न प्रकरण बता रहे हैं। श्रुति लिंग बलात् एतत् सत्यम प्रकृतात् प्राणात् प्राधान्येन भिन्नम द्रष्टव्यम इत्यर्थः। श्रुति लिंग है, अब लिंग इसमें क्या है? जिज्ञासितव्य अथवा तू शब्द जो दिया है वहां, वो इसके बल से एतत् सत्यम प्रकृतात् प्राणात्, प्रकृत जो प्राण है उससे ये भिन्न जो है वो सत्यम है। प्राधान्येन भिन्नम द्रष्टव्यम, प्राण से प्रधान रूप से ये भिन्न है ऐसे। एवं अतिवादित्वस्य ब्रह्म संबंधोक्त्या प्राणलिंगत्व निरस्तम, इस प्रकार से अतिवादित्वस्य ब्रह्म संबंधोक्त्या प्राणलिंगत्व निरस्तम। अतिवादित्व जो है ब्रह्म संबंध उक्ति के द्वारा प्राणलिंग है, इसका निराश होता है। किसी ने कुछ प्रश्न पूछा था पहले, उसका समाधान हो गया। हाँ, 561 पृष्ठ पर अभी चल रहा है, मतलब ये हमारे पुस्तक में 500 आपको बताते हैं। ये सूत्र आरंभ हुआ, इसके बाद टीका में देखिए, तरति शोकम आत्मविद इति अब्रह्मण्य अपि आत्म शब्द प्रयोग है। उसके एक लाइन, एक पंक्ति पूर्व में, पूर्वम आत्म शब्दात द्युग्वाद्यायतनम ब्रह्म इति उक्तम तदयुक्तम, ऐसे दिया है। इस पर कुछ प्रश्न था। पूर्वम आत्म शब्दात द्युग्वाद्यायतनम ब्रह्म,
इति उक्तम। पूर्व पक्ष यहाँ कह रहा है वो ठीक नहीं, इति अयुक्तम, तदयुक्तम। तरति शोकम आत्मविद इति अब्रह्मणि अपि आत्मशब्द प्रयोगात इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्षयति। ये प्रश्न था पूर्व अधिकरण में आत्म शब्द लेने से युग्वाध्यायतनम ब्रह्म ऐसे सिद्धांति ने कहा, तो पूर्व पक्ष ने कहा वो ठीक नहीं, तद अयुक्तम। यहाँ प्रश्न है कि वो अयुक्त क्यों है, क्यों तरति शोकम आत्मविद, ये भी यहाँ ब्रह्म शब्द कहाँ है, वहां भी आत्म शब्द प्रयोग है। तो ऐसे पूर्व पक्ष यहाँ आक्षेप क्या कर रहा है, आप ये मत कहिए कि जहां जहां आत्म शब्द है वो ब्रह्म ही है, क्योंकि अन्य दर्शन वाले तो ऐसा स्वीकार ही नहीं करते। इनके दर्शन में कोई ब्रह्म नहीं है, अथवा जैसे विशिष्टाद्वैत वाले हैं, मतलब पूर्व में जो ऐसे थे भर्तृ प्रपंच आदि, वो कहेंगे आत्मा भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है, जीवन मुक्ति तो होगी नहीं, आपको बाद में मोक्ष होगा। तो अब्रह्म में भी आत्म शब्द प्रयोग होता है, ब्रह्म में ही आत्म शब्द प्रयोग हो ये आप आवश्यक नहीं। इसलिए पूर्व में भी गलत था, आपने जबरदस्ती वहां उसको दिव्याध्यायतन ब्रह्म बना दिया, और यहाँ भी अभी आप वही उसी का दृष्टांत लेकर आगे बढ़ा रहे हो, तो ये आक्षेप हो रहा, आक्षेप संगति संगत्या पूर्व पक्ष है, ये इसका अर्थ है। अब आगे हाँ टीका में एवं अतिवादित्वस्य ब्रह्म संबंधोक्त्या प्राणलिंगत्वं निरस्तम। अतिवादित्वस्य, जो अतिवादी है उसका ब्रह्म संबंध उक्ति के द्वारा प्राण का जो लिंग है वो निरस्त हो गया। यत्तु प्रश्नम विना उक्तत्व लिंगात भूमा प्राण इति। अब आगे बताते हैं कि प्रश्न तो था नहीं कि प्राणात भूयान अस्ति वा प्राणात भूय इति, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था, ऐसे उत्तर भी नहीं दिया ऐसा है कुछ ऐसे करके। तो बिना ही प्रश्न के, प्रश्नम विना उक्तत्व लिंगात, इसलिए भूमा प्राण है ऐसा पूर्व पक्ष कहता था। इति तन्ना तस्य अप्रयोजकत्वात्, वो प्रयोजक लिंग नहीं है, मतलब प्रयोजक हेतु नहीं। नहीं पूछा तो भी उत्तर दिया है, वो उसको ध्यान में रखना है। देखिए, न च प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया भवितव्यम इति नियमो अस्ति। ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया भवितव्यम। भवितव्यम ये क्या, किस प्रकार का प्रयोग है, भाव में प्रयोग है। इसको कर्तरी प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, विवक्षा भवेत्। न च प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया, ये तृतीया में है इसके बदले हो जाएगा न च प्रश्न प्रतिवचन रूपा अर्थांतर विवक्षा एव भवे। प्रश्न प्रतिवचन रूपा अर्थांतर विवक्षा भवेत, ऐसा कोई नियम नहीं है। न च नियमो अस्ति, इसका अर्थ क्या है कि प्रश्न प्रतिवचन हो तो ही अर्थांतर है, ये आवश्यक नहीं है। बिना प्रश्न के भी अर्थांतर सिद्ध हो सकता है, तो हो सकता है। प्रकृत संबंध असंभवकारी तत्वात् अर्थांतर विवक्षाया, प्रकृत संबंध से जो असंभवकारित्व, ये अर्थांतर की विवक्षा है।
अर्थांतर की विवक्षा का प्रयोजक क्या है? जो प्रकृत संबंध से जिसका संभावना नहीं, प्रकृत संबंध असंभव कारित्व, ये अर्थांतर हो गया सिद्ध। प्रश्न हो तभी अर्थांतर हो रहा है ऐसा आवश्यक नहीं। टीका में प्रश्न भेदाद अर्थ भेद इति न नियम, प्रश्न भेद हो तभी अर्थ भेद होगा, इसमें नियम नहीं। एकस्य आत्मनो मैत्रेया बहुशः पृष्ठत्वात्, मैत्रेयी ब्राह्मण बृहदारण्य का दृष्टांत देते हैं। मैत्रेयी ने एक ही आत्मा के विषय में अनेक प्रश्न किए, मतलब एक से अधिक बार प्रश्न हुआ है। बहुशः पृष्ठत्व और प्रश्नम विना उक्त चतुर्वेदस्य प्रकृत एक वेदाद भिन्नत्व दर्शनाच इत्यर्थ। और दृष्टांत, अन्य दृष्टांत है, बिना प्रश्न के ही किसी ने एक वेद की चर्चा चल रही थी, उन्होंने किसी चतुर्वेदी के बारे में बता दिया, तो अर्थांतर हो गया। जो दृष्टांत यहाँ दिया है, बिना उक्त चतुर्वेदस्य प्रकृत एक वेदात भिन्नत्व दर्शनात्, उससे भिन्नत्व है, वो हो गया। तत्र यथा चतुर्वेदत्वस्य प्रकृता संबंधाद अर्थभेदः एवं इहापि इति स्फुटयति। जैसे वहां दृष्टांत में चतुर्वेदत्वस्य प्रकृत असंबंधात, उससे जो संबंध नहीं हो ऐसे अर्थभेद है, इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही है। तत्र प्राणांतम अनुशासनम श्रुत्वा तूष्णीम भूतम नारदम स्वयमेव सनत कुमारो व्युत्पादयति। प्राण का अनुशासन का विज्ञान चल रहा था, वो सुनकर नारद जी को लगा कि इससे अधिक क्या हो सकता है। और वो बताया भी ऐसे उन्होंने कि जैसे अरा इव रथना भव, सभी उसमें जुड़े हुए हैं, ऐसे सब कुछ प्राण में समर्पित है। और प्राण माता, प्राण पिता, प्राण आचार्य, प्राण भ्राता, ससुरा, सब कुछ ऐसे बता दिया। नारद जी को लगा कि इससे आगे क्या होगा, तो तूष्णीम भूतम नारदम, फिर स्वयं एवं सनत कुमार व्युत्पादन करते हैं। तो उन्होंने ही प्रकरण बदल के आगे विचार आरंभ किया। तो ऐसा बहुत बार देखा जाता है। यत् प्राण विज्ञानेन विकारानृत विषयेण अतिवादित्वम अनतिवादित्वम एव तत् एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति इति। प्राण विज्ञान जो है वो विकार का विज्ञान। प्राण क्या है? ब्रह्म का विकार है। जो विकार है वो वाचारंभण है, वो अनृत है। विकार अनृत विषयेण अतिवादित्वम, ये जो आपको लगता है न अतिवादित्वम, अनतिवादित्वम है, वो अतिवादित्व नहीं है वास्तव, अनतिवादित्वम एवं तत्। क्यों? एष तु अतिवदति यह सत्येन अतिवदति, यह जो इस प्रकार से अतिवदन करेगा सत्य से, वो अतिवादी। ऐसे मतलब पूर्व वाला जो है वो नहीं है। कोई कहेगा ये राजा है, ये राजा है, इसका अर्थ है पूर्व वाला नहीं है। सत्यपदे न प्राणोक्ति ही इति अतः आह, सत्यपद के द्वारा प्राण पद से प्राण को बताया गया है, ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांत कहता है तत्र सत्यम इति परम ब्रह्म उच्यते परमार्थ रूपत्वात् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति च श्रुत्यंतरा। पूर्व पक्ष ने कुछ उदाहरण दे दिया था, सत्यम प्राण, प्राण सत्य है, तो यहाँ सत्य शब्द से परमार्थ सत्य लेना है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। वो आपने कुछ श्रुति दी थी, हम भी श्रुति बताएंगे, श्रुत्यंतरा। तथा व्युत्पादिताय नारदाय सोहम भगवः सत्येन अतिवदानि इति एवं प्रवृत्ताय।
इस प्रकार से जब व्युत्पादन किया गया तो नारद जी ने कहा, सोहम भगव सत्येन अतिवदानी इति सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम। तो सनत कुमार ने कहा, आपको सत्य जानना पड़ेगा। अब पहले थोड़ा उस प्रकरण को याद कर लीजिए, फिर आगे भाष्य सूत्र देखेंगे, भाष्य और टीका। नारद जी ने क्या कहा कि मुझे तो फिर वो सत्य को जानना है, क्योंकि यह सत्य न अतिवदति सह अतिवदति, यश तो वह अतिवदति या सत्य न अतिवदति। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे वो सत्य जानना है। तो बोले, सत्य की जिज्ञासा करो। तो सत्य कैसे जाना जाए? तो जो सत्य जानता है वो अतिवदति। तो सत्य कैसे जानना है? सत्य के लिए आपको विज्ञान जानना पड़ेगा। विज्ञानम एव विजिज्ञासितव्यम। तो इसलिए यहाँ जो अभी प्रकरण आ रहा है वो उसका है। सत्य के लिए आपको विज्ञान जानना है। फिर आगे क्या कहते हैं, यदा वै मनुते अथ विजानाति न अमत्वा विजाना। मनन करेगा तो विज्ञान होगा, बिना मनन के विज्ञान नहीं होगा। विज्ञान नहीं होने पर सत्यवदन नहीं हो सकता। तो सत्यवदन करके आपको अतिवादी बनना है तो सत्य जानना पड़ेगा। सत्य के लिए विज्ञान प्राप्त करना है, विज्ञान के लिए आपको मनन करना पड़ेगा। तो मतिस्तु एवं जिज्ञासितव्या। तो मुझे मति बताओ। मति क्या है? मतलब मनन। तो यदा वही श्रद्धाति अथ मनुते, जो श्रद्धा वाला है वही मनन कर सकता है। कुछ सुन लिया, लेकिन वहां श्रवण के साथ साथ श्रद्धा आवश्यक है। तो यहाँ श्रवण को अलग नहीं बताया। इस अध्याय में श्रवण को अलग नहीं दिया है। जैसे हम श्रवण मनन निधिध्यासन, तो मनन दिया, निधिध्यासन दिया, लेकिन श्रवण के बदले शब्द दिया है श्रद्धा। यदा वही श्रद्धाति अथ मनुते न अश्रद्धन मनुते, श्रद्धत एवं मनुते। श्रद्धावान है वही पुस्तक फिर से खोलेगा, नहीं तो वो एक बार कुछ सुन लिया, बोले वो बहुत हो गया, अब कुछ और करते हैं। तो श्रद्धा तो एवं विजिज्ञासितव्य। और श्रद्धा से यहाँ उसके पूर्व में क्या आवश्यक है उससे संगति लग जाएगी। यदा वही निस्तिष्ठति अथ श्रद्धाति। तो ये निस्तिष्ठति क्या है? निष्ठा पूर्वक गुरु की शुश्रूषा। जहां गुरु सेवा रहेगी वहां श्रद्धा होगी, फिर वहां जो श्रवण होगा वो श्रद्धा पूर्वक श्रवण होगा। और जहां ये शुश्रूषादि नहीं है तो निस्तिष्ठति, निशेषण तिष्ठन, वहां निष्ठा क्या है? सेवा में, कर्मयोग। फिर उसको आगे संगति लगाते हैं, यदा वही करोति अथ निस्तिष्ठति न अकृत्वा। कुछ करो पहले, फिर वहां श्रद्धा हो सके। तो कर्मयोग और वहां करोति से इसके साथ साथ श्रम दम भी लिया है भाष्य में। मतलब श्रम दम पूर्वक जो सेवा होगी, इससे वहां निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, श्रद्धा पूर्वक श्रवण होगा, फिर मनन होगा, निधिध्यासन होगा। ऐसे ही, नहीं तो सत्य न अतिवदति नहीं होगा। अब टीका में देख सकते हैं, टीका में एक पंक्ति में दे दिया है सब। भाष्य में कहा, तथा व्युत्पादिताय नारदाय। इस प्रकार से नारद जी को जहां व्युत्पादन किया गया, तो इस प्रकार से ये शतुवा अतिवदति, यह सत्य न अतिवदति। तो नारद जी ने कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूं, सोहम भगवत सत्य न अतिवदानी, लोट लकार है, उत्तम पुरुष इति एवं प्रवृत्ताय विज्ञान आदि साधन परंपराया भूमानम उपदिशति। विज्ञान आदि साधन की परंपरा से भूमा का उपदेश है। अब आदि पद से क्या लेना है देखिए टीका में। विज्ञानम का अर्थ है निधिध्यासन। तो ये तो बृहदारण्यक में ऐसे दिया है, आत्मावारे द्रष्टव्यो
द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। फिर आगे दिया है आत्मना तु एव दृष्टया श्रुत्या मत्या विज्ञानेन, निधिध्यासनेन नहीं करके विज्ञानेन दे दिया, तो इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ निधिध्यासनम। आदि पदार्थ मनन, श्रद्धा, श्रवण। अब देखिए श्रद्धा श्रवण दो पद दिए हैं टीका में, लेकिन मूल मंत्र में आप देखोगे दो नहीं है। एक मनन के बारे में विज्ञान है, मनन है, फिर श्रद्धा लिखा है केवल। तो श्रद्धा पूर्वक श्रवण और एक आपको दोनों को एक समझ लेना, मतलब बिना श्रद्धा के श्रवण जो है वो श्रवण ही नहीं है। और मन शुद्धि, मन शुद्धि वो गुरु शुश्रूषा से होगी। और निष्ठा, निष्ठा शमदमादि तद हेतु कर्माण, तो शमदमादि हो, गुरु शुश्रूषा आदि हो, श्रद्धा पूर्वक श्रवण हो, फिर मनन हो, फिर निधिध्यासन हो। निधिध्यासन ही है विज्ञान, उससे फिर आप अपने आप को सत्य रूप से जान लोगे। और उसका हेतु कर्माणि, इन सबका हेतु क्या है? कर्म योग। आपने जो चित्त शुद्धि के लिए पहले अथवा यज्ञ दान तप इत्यादि जो कर्म किए हैं, ये सारे कर्म वहां लग जाएंगे गृह्यते। तो जो भी हम साधन करते हैं सबका पर्यवसान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आत्म रूप से जानने के लिए। इमानी अपि श्रवणादीनी ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्व लिंगानि। ये श्रवणादि जो है, अभी श्रवण शब्द वास्तव में उपनिषद में इस अध्याय में है ही नहीं, लेकिन आपको मान के चलना है श्रद्धा से श्रवण। इमानी अपि श्रवणादीनी ज्ञेयस्य सत्यस्य ब्रह्मत्वे, ब्रह्म जो सत्य है उसके ज्ञेय होने में लिंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।